अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम टॉक्स विद फ़ोज़ी शकील। तो जनाब एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारी वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये है चाइनीज़ कबाब। जी जनाब, देखें बर्तनों के तो मुंह में पानी आ ही गया है। और आपको कैसी लगती है रेसिपी? तो चले रेसिपी की तरफ इसको शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं चाइनीज़ कबाब कैसे बनेंगे। तो लेंगे जनाब, इसके लिए सबसे पहले हम तकरीबन पोटैटो लेंगे 1 किलो, और इसके साथ हम 2 नूडल्स के पैकेट बॉयल करके रखेंगे, और इसके साथ ही हम चिकन बॉयल करके और इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में करके रख लेंगे, ठीक है। और हम लेंगे इसके साथ ही मटर के साथ हम इसमें लेंगे नमक, कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चें, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। 2 अंडे इसमें शामिल नहीं होंगे, ये मैदा और ये है ऑयल। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और ये जनाब, ये जो हमारे पास रखा हुआ है छोटा सा कप, इसमें है कॉर्नफ्लोर। जी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डलेगा। तो जनाब, पहले हम मटर को करेंगे बॉयल, ऐसे नहीं डालेंगे। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी आपको तैयार करके हम दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम रेडी करके आपको बताते हैं, ठीक है। चले जी, एक लेते हैं एक थोड़ा गहरा सा पैन। ये देखिए हमारे पास थोड़ा गहरा पैन है, इसमें हम बनाते हैं। चलें, फ्लेम ऑन करते हैं और इसके साथ ही शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर दिया हमने ऑन। इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटर। जी, मटर पहले बॉयल होंगे थोड़े से, और फिर जाके इस रेसिपी में शामिल होंगे, फ्राई होंगे, सॉरी बॉयल नहीं, फ्राई होंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक, ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे मटर का। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक इसको इस तरह ढक देते हैं। 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। देखिए जनाब, तकरीबन फ्राई होने पे आ गए हैं। इसको दोबारा ढक के रख देंगे, और तकरीबन 5 मिनट बाद दोबारा हम देखते हैं। ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। हम इसको एक बाउल में निकाल के, जनाब ऑयल नहीं निकालेंगे इसके साथ, सिर्फ हम मटर निकालेंगे। ये देखिए, सिर्फ मटर निकाल लिए हमने, ऑयल इसमें छोड़ दिया है। इसको दोबारा यूज़ करेंगे। जी, अब ले लेते हैं एक साफ़ सी पतीली, उसमें डालेंगे हम पोटैटो। जी, सारे पोटैटो आपने डाल के अच्छी तरह मैश कर लेने हैं, और इनको इस तरह आपने सब पोटैटो लेके अच्छी तरह मैश कर लेना है। इस सारे पोटैटो इस तरह आपने अच्छी तरह नरम कर लेने हैं, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, कोई छोटा बड़ा आलू ना रहे, सब एक साइज़ के हों। अच्छी तरह इसमें चमचा चला के एक दफ़ा दोबारा इसको प्रेस करें, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। जी, अच्छी तरह से इसको दबा दबा के पूरा प्रेस कर लें। ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं मैश। जी जनाब, अब इनको इकट्ठा करके अब बाकी सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बॉयल नूडल्स डालेंगे, उसके साथ ही इसमें डालेंगे चिकन, और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जो कि 2 चम्मच है हमारे पास। ये सारा डाल देंगे इसमें। जी, आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची और नमक, जो हमने तकरीबन 1-1 चम्मच लिया है तीनों, वो इसमें डाल देंगे। और बॉयल मटर, जो सिर्फ हमने फ्राई करके निकाल लिए थे, सॉरी फ्राई मटर, वो डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक तरह से, जब हम देख लेंगे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, तो एक तरफ इकट्ठा करके रख देंगे। और दूसरी तरफ चलते हैं जनाब, जिसमें हमने लिए थे अंडे। उन 2 अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी लाल मिर्चें,
और इसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन 1 चुटकी नमक, ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे। इसको अच्छी तरह फेंट के इसके साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स और मैदा रखा है। इस तरह हम इसके कबाब बना के और इसमें डिप करेंगे। लेकिन पहले हम सारे कबाब इसी शक्ल में, इसी शेप में, चाइनीज़ कबाब हैं तो इस शेप में बनाएंगे, क्योंकि इसमें मटर है। इसको चपटे कबाब नहीं बनाएंगे, वो एशियन स्टाइल के हो जाएंगे। इसलिए हमने इस तरह बनाने हैं ताकि इसका थोड़ा नगेट्स टाइप का लुक आए। कटलेस टाइप का, नगेट्स टाइप का लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। जी, सारे कबाब हम इस शेप में बना लेंगे। जब सारे बन जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको डिप करेंगे अंडे में और मैदे और ब्रेड क्रम्स में। अभी हमें ये सारे बनाने हैं। इसी तरह सारे बना के साइड पे रखते जाएं। जी, ये देखिए हमने एक साइज़ के बना लेने हैं सारे कबाब। इसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है जब इस टाइप के हम बनाते हैं। कटलेट्स या आप चाइनीज़ कबाब कह सकते हैं इसको। जी, ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम अंडे, मैदे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ये हमने मैदे में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप किया। इसी तरह अच्छे से हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसका टेस्ट आपको इतना ज़बरदस्त लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं ना वो चाइनीज़ कबाब। जब आप खाएंगे तो आप हमें ज़रूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने का। सब इसी तरह हम ये बना देंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए सारे कबाब हम एक एक करके इसी तरह बना के और इसमें ट्रे में रख देंगे। जब इसको ट्रे में रखेंगे उसके बाद ही इसको फ्राई करेंगे। सारे कबाब जब रेडी हो जाएंगे, ब्रेड क्रम्स वगैरह लग जाएगा इसके ऊपर, अंडा और मैदा ब्रेड क्रम्स अच्छे से देखें इस पे लग गया है सब पे। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। जी जनाब, जो मटर का ऑयल रह गया था उसमें हम मज़ीद ऑयल डालेंगे। जी, थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे इसमें ताकि ये डीप फ्राई हो जाए। ये फ्राई होके ही ज़बरदस्त से बन जाते हैं कबाब। ये चाइनीज़ कबाब आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए हमारा तेल हो रहा है गरम और हम इसके लिए स्पून निकाल रहे हैं। जी, ये देखिए ये तेल तकरीबन गरम हो चुका है। अब हम इसमें डिप करना शुरू करते हैं। एक एक करके हम इसमें कबाब डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, ये बहुत स्पेशल कबाब है, देखिएगा कहीं टूटे नहीं। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप चाहें तो इसको बनाकर 1 आध दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, 1-2 दिनों के लिए। इसका टेस्ट बिल्कुल सही रहता है। ये देखें बिल्कुल नॉर्मल आंच है, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना बहुत ज़्यादा हल्की। देखिए हमने पलट दिया है इसको दूसरी तरफ से भी। ये कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने। ये देखने में कटलेट्स टाइप के लगेंगे, लेकिन ये चाइनीज़ कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जी जनाब, ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। फ्लेम कर दिया हमने ऑफ़। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम नेट पे निकाल के इसका ऑयल अच्छी तरीके से जब निकल जाएगा तो फिर हम इसको ट्रे में सर्व करेंगे। ये देखिए सारे कबाब एक एक करके रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम इन कबाब को भी निकाल लेंगे
बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, वरना ये जल भी सकते हैं और इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। आपने बस इसी तरह दरमियानी आंच रखनी है और इतने ही फ्राई करने हैं। ये देखिए कबाब हमारे तकरीबन हो चुके हैं रेडी। इसके साथ ही हमने ये ली है इमली की खट्टी मीठी चटनी और इसके साथ ही हमने बनाई है, ये देखिए इमली की चटनी है और इसके साथ हमने बनाई है टमाटर की चटनी। चाइनीज़ कबाब को थोड़ा एशियन लुक देने के लिए हमने टमाटर की चटनी भी बनाई है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को टमाटर की चटनी ज़्यादा पसंद है। साथ में आप मायोनीज़ भी ले सकते हैं, बच्चे हैं तो वो अक्सर खट्टी मीठी इमली की चटनी और मायोनीज़ के साथ खाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।